अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अब्बा क्या हाल है? किधर हैं बाकी लोग? अभी तक आए नहीं क्लास में। यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन टुडे? कौन है? किसकी? वो अनम की थी? किसकी थी आज प्रेजेंटेशन? ये आ गई है, अनम आ गई। अच्छा, आपको क्यों नहीं पता? आपने क्लास नहीं ली थी पीछे वाले? अच्छा अच्छा, चलो ये अच्छी बात है, सच तो बोला है। अनम क्या हाल है बच्चे आपके? अनम ताइबा किधर चली गई? अनम चली गई है मेरे ख्याल में। ज्वाइन कर हैं? अच्छा 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 अच्छा, आपका भी ड्रॉप हो गया था? ये नहीं तो आ रही है अनम। वालेकुम सलाम। आपकी है प्रेजेंटेशन आज? हाँ जी, शुरू करें, टाइम हो गया है। अच्छा, क्या था आपका टॉपिक? क्या था? कैरेक्टर्स एनालिसिस ऑफ द सार्जेंट मसग्रेव्स डांस, यही है? हाँ चलो, शाबाश।
मिस सर अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने उनके जो चारों साथियों का जिक्र बाकायदा नहीं किया है। इनके जो चारों थे मिस ग्रेव डांस के चारों साथी हैं, एनी का किरदार आप कैसे लेती हैं वैसे जर्नल? एनी का किरदार या ये तो ठीक है, आपने जो है ना मिस हिचकॉक को आपने अच्छा डिफाइन किया कि शी वाज, कह सकते हैं कि ये सखी थी, अ, लोगों के साथ जो रवैया इसका ठीक था। तो हम एनी का किरदार या मिस्टर बेली का किरदार, उसका उसका आपने बेली का किरदार को किस तरह पेश किया गया है? बेली का किरदार नहीं बताया आपने मेरे ख्याल में, या इसके जो चारों दोस्त हैं। हेलो, मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी जितने बाकी किरदार हैं, इसके जो मेजर किरदार, बेली का कैरेक्टर क्या था, और इसके जो दोस्त थे मिस ग्रेव डांस के जो चारों हैं, चारों का आपने डिफाइन कर दिया? चारों को एनालाइज कर दिया आपने? हेलो, हेलो। इसी में, अच्छा चलो, आप आपके नज़रिए में आपने ना वो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया देना है कि हम ये कह सकते हैं कि मिस ग्रेव डांस वाज प्रोटैगनिस्ट, इट्स ट्रू? आपके ख्याल में इसको प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं या नहीं, या जस्ट ये पेश किया गया है और इस लिहाज से हमें समझना चाहिए कि ये प्रोटैगनिस्ट है?
हीरो है। हाँ, लगता नहीं है क्योंकि ये तो एक बदला लेने के लिए आया है, और हीरो जो होता है तो वो तो यानी लाइफ देने वाला होता है, ना कि लाइफ लेने वाला होता है। क्या ख्याल है? हीरो तो उसी को कहते हैं ना कि जो हमदर्दी रखने वाला हो, गरीबों की मदद करने वाला हो, और अच्छा किरदार। हाँ, तो इसके दोस्तों का क्या किरदार है वैसे? हम देखें कि वो वाकई वफादार थे, इस लिहाज से तो हमें नज़र आता है, लेकिन वो उसके जुर्म का और उसके बदला लेने के लिए जो है ना वो जा रहे हैं। तो हमें कैसा लगता है कि उसका उनका किरदार क्या था, ठीक था या नहीं था? तो क्या करें, तो एक बड़े अफसर की बात मानना ये तो अच्छी बात है। हम्म। लेकिन लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि जो फौज के अंदर होता है तो सीनियर चाहे एक दिन का ही क्यों ना हो तो उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ये अदारा बड़ा कामयाब होता है कि अगर सीनियर की रिस्पेक्ट की जाए, तो इस लिहाज से ठीक नहीं? वैसे जनरल बताएं, सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? हाँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फिर ये तो रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं, तो इस लिहाज से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इसका जो किरदार है इसके दोस्तों का, वो तो एक लॉयल्टी पेश कर रहा है किरदार। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन वो जैसे इशारा करता है उस तरीके से तो करते हैं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉयल हैं या नहीं हैं। अच्छा, अच्छा। ये जो एनी का किरदार है, एनी का, व्हाट वाज इट? हाँ, उसको ओवरऑल ही नेगेटिव उसका जो किरदार पेश किया। अच्छा, ये सखी थी, मिस हिकॉक की बात की आपने, तो ये किरदार पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं क्या, मिस हिकॉक की बात की, लेडी की, वो उसके बारे में आपने कहा है कि वो सखी थी। तो सख यहाँ जो प्ले के अंदर हम क्या समझेंगे, ये वो जो वाकई सखी थी, अच्छी थी, किरदार उसका ठीक था, पॉजिटिव किरदार लेंगे इस प्ले के अंदर उसका? सोल्जर्स का भी, सोल्जर का अगर साथ देना है तो वो तो ठीक नहीं था। सोल्जर्स का तो जो मिशन ही बड़ा गलत था। मस्करेव डांस को हीरो के तौर पे पेश किया गया है, तो व्हाट वी कैन से दैट ही वाज अ रियली प्रोटैगनिस्ट, या आप फिर मिस हिचकॉक को आप कहेंगे कि ये जो ये शी वाज प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि अच्छा किरदार तो ये था। और ये जेल में भी चला जाता है, हमें नज़र आता है जेल में चला जाता है, उसके बावजूद भी इसकी जो वो जो जेलसी है, गुस्सा है, रिवेंज की स्पिरिट है, वो कम नहीं होती।
क्या है, नूर नूर मौजूद है इधर क्लास में? अच्छा, मुझे तो आवाज सेम ही लगी, लेकिन मैंने नाम पढ़ के, अच्छा क्या कहा था आपने? अच्छा, यानी वो जरूरी नहीं है कि he is a positive character or negative, he is villain typed hero or the pure hero. He having a sympathy with the people surrounding him, what type of people there are, and mostly like to help the poor people, not to like to help the rich people, aristocratic typed people. Hmm. अच्छा। जी, क्या कहा? हाँ, ये कह लें कि शुरू से लेकर आखिर तक कहानी इसी के गिर्द ही घूमती नजर आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, चलो आप ऐसा करें कि नेक्स्ट मुझे बताएं, आ, कल किसकी प्रेजेंटेशन होगी या मेरी प्रेजेंटेशन होगी? आप में से मैंने की। हाँ? हाँ? असाइन कौन है ये? खुद ही कोई वॉलंटियरली आप लोगों ने लिए थे? नूर ने भी वॉलंटियरली अपना वो टॉपिक लिया था, थीम्स वाला। और थीम और सेटिंग को कौन, दोनों चीजों को बयान करना है, कौन बताएगा? जैनब भी नजर आ रही है मुझे। और नालायक तुम किधर थी अभी तक? मुझे नजर नहीं आई, साल हो गया। की गल है, तुम कुएं में बोल रही हो? मुझे तो कोई ऐसे लग रहा है कि दूर से कोई आवाज आ रही, हल्की हल्की, समझ भी नहीं आ रही। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, क्या कह रही हैं आप? वाह वाह वाह, उन्हें क्या, भी कोई नहीं तो मुमकिन है कि जितनी देर तू रही हो उन्नी देर किसी ने ज्वाइन ना की हो, तू छड़ दी गई तो मगरे किसी ने ज्वाइन कर लिया हो। अच्छा। अच्छा, फिर कल आपका रखते हैं ये थीम और सेटिंग का? कल के कल हैं? दो चीजें बयान करनी है, सेटिंग ऑफ द प्ले और थीम्स ऑफ द प्ले। ठीक है। ये ना हो मुझे सुबह नजर ही ना आए, कहें जी किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो लिहाजा मैं भी भाग गई। अच्छा, तो चलो ठीक है फिर, आपकी फिर सुबह प्रेजेंटेशन रख लेते हैं। देखते हैं, इफ यू आर प्रेजेंट, यू विल बी प्रेजेंट, देन यू विल प्रेजेंट, अदरवाइज आई विल डू समथिंग। हम्म। अच्छा, नहीं वो वैसे तो दलेर हो तुम, नूर, नूर की तरह। वैसे नूर आपकी क्लास में सबसे ज्यादा दलेर मुझे नजर आई है। ऐसे ही है कि मुझे लगता है? ये ये क्या है? नहीं, तुम नहीं पढ़ती? मुझे तो लगता है कि आप ज्यादा पढ़ती हैं, मुझे तो आपकी लाइनें मुझे याद है कि आप मुझे सुनाया करती थी।
अच्छा। अच्छा, फिर कल मैंने कौन सा टॉपिक दिया है मुझे बताएं। सेटिंग और थीम्स। अच्छा, इसके बाद हमने हमारा एक प्ले रह जाएगा, जिसको कहते हैं टॉप गर्ल्स। टॉप गर्ल्स का हमारा एक प्ले रह जाएगा। तो हमारा वैसे काम तो तकरीबन ख़त्म है, तो और लेकिन मैंने सब बच्चों से ये दोनों प्लेस की जो है ना प्रेजेंटेशंस लेनी है। चाहे आपकी दो दो प्रेजेंटेशन हो जाएंगी फिर, ठीक है। और हर एक से लेनी है, और ग्रुप वाइज नहीं, ग्रुप वाइज नहीं होगा ये। इन्हीं प्लेस को हम बार बार उसको दोहराते रहेंगे, और हमने ये नहीं करना कि ये ग्रुप वाइज हम इसको कर लें। क्या ख्याल है, क्या मशवरा है नूर आपका बच्चे हैं? हाँ नेक्स्ट, हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट वीक पे रख लेते हैं। और इन्हीं प्लेस की बार बार हम प्रेजेंटेशन भी लेंगे। सब बच्चों से लेनी है मैंने, सिंगल सिंगल से लेनी है। और ये जो है ना, हाँ, जिन्होंने क्या किया है। नहीं, इनके मार्क्स नहीं लगने लगने इस दफ़ा, मैं ये आपको बता दूं। ये जो 20 नंबर है ना, तो इन्हीं चीज़ों के तो होते हैं, और किसके होते हैं। तो बल्कि आप लोगों को पहले मैं छोड़ता रहा हूँ, लेकिन अब ये टॉपिक शॉर्ट हैं, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग टेक्स्ट की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग जो इनकी थीम वगैरह और स्टोरी की तरफ और मेन क्वेश्चन की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस वजह से ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो इस वक्त इस लिहाज से हमारे पास खुला टाइम है कि मैं एक एक बच्चे की प्रेजेंटेशन ले लूँ। हाँ जी। तो क्या क्या जैनब ने। नहीं नहीं, सबको कायल करना है, सब ने। इट्स योर ड्यूटी टू कन्वे ऑल द स्टूडेंट्स सो दैट बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट। इट्स necessary for every person, otherwise you can face some difficulty, in particular in sessional marks. So you can create a difficulty, and it's your duty particularly, otherwise you can lose a little bit marks, because if you are not performing your actual duty. ठीक है, ठीक है, मैं आपको टॉपिक असाइन कर दूंगा। और थोड़ा सा फोर्स फोर्स करना है, आपने गर्ल्स को फोर्स करना है। हम्म। चलो ठीक है, ठीक है, कल परसों तक मैं ना आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इंडिविजुअल नंबर उस पे, व्हाट्सएप पे। तो आपने उनको अपनी मर्जी से फिर उसको एडजस्ट करके तो ये ग्रुप में शेयर कर देना। जी। हैं? क्या चीज? वो क्या शेर है ना, मकतब इश्क के अंदाज निराले देखे, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। तो नूर को से तो हमने फिर इस दफ़ा 3 लेनी है प्रेजेंटेशंस, अभी तो एक हुई है। और अनम की ड्यूरेशन कम थी, ये कम से कम 20 मिनट की होनी चाहिए। अनम की थोड़ी है, 20 मिनट की होनी चाहिए, और आपकी भी 20 मिनट की कम से कम होनी चाहिए। हाँ, आपकी वैसे ड्यूरेशन पूरी है। आपको किसने कहा वैसे आधे घंटे की थी? वो मैं वैसे शॉर्ट कर दूं वो अलग बात है, किसी को 10 मिनट का कह दूं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन का ये भी असूल है कि वो 10-20 मिनट की कम से कम हो।
और इससे कम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ। नहीं तो तू नहीं तेज बोलना सी गुड्डी, तू हौली हौली बोल लेना सी। नहीं तो तेनू क्या सी भी तू जाके ना वी चौक में धूप में खड़ी होके प्रेजेंट करो। हाँ जी, असाइनमेंट भी बनानी है तो, बल्कि असाइनमेंट अगर आपकी बनी होती ना तो आपकी 20 मिनट की पूरी होनी थी और आपका वो जो टॉपिक खत्म ही नहीं होना था। और आपको यही तो सिखाना है कि आप कैसे लेंथी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तेज तेज ना बोलें बल्कि उसको आराम आराम से उसको समझा के। और यही तो एक लर्निंग है। आर्ट ऑफ स्पेंडिंग टाइम, आर्ट ऑफ बच्चों को कैसे मेंटेन रखना है, घंटा कैसे हमने उसको बिजी रखना है। इट्स आवर ड्यूटी। क्या कहा जैनब? तो कल कोई और आ जाए, मैं मुझे तो कोई नहीं है एतराज। हाँ नहीं, प्रेजेंट आपने करना है वो कम से कम 20 मिनट की हो। आप मुझे नहीं है असाइनमेंट, मैंने तो कल नहीं मांगी आपसे, वो तो बाद में मुझे जमा करा सकती हैं। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि असाइनमेंट अगर आपके सामने हो तो you can spend 40 minutes in presentation. No doubt there isn't a kind of difficulty for you to go ahead easily. You can spend 40 minutes, not 20 minutes. That's the value of having assignments in your hand. क्या ख्याल है जैनब? अच्छा, ये बॉयज में से कोई आया है? नजर नहीं आ रहा मुझे, में कोई भी नहीं लड़का। आए तो चार पांच थे, आए तो ज्वाइनिंग तो काफी 10-12 बच्चों ने ली है। सब चले गए हैं, पता नहीं असाइन कर रहा था मैं असाइनमेंट्स। ये जो हैं इसी तरीके से होते हैं बाकी टीचर्स की क्लास में ही, या मुझे ही नजर आ रहे हैं ये बड़े थोड़े लोग? सब क्लासेस में? नहीं, सब क्लासेस में। ते हाफिज साहब ने किसी ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? हैं? हाँ हाफिज साहब ते डॉक्टर हमारा। मिस्टर। अच्छा, फकीर साहब आजकल क्या पढ़ा रहे हैं? फकीर साहब क्या पढ़ा रहे हैं? अमेरिकन लिटरेचर। अच्छा 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 अच्छा। अमेरिकन लिटरेचर में क्या पढ़ा रहे हैं? ड्रामास कौन से पढ़ा रहे हैं? पोएट्री में कौन सी नज़में कोई याद है नूर आपको? राइटर कौन? राइटर राइटर को राइटर याद होगा। हाँ जी, कौन सी एज में, कौन सी एज के हैं सारे? कौन सी एज के हैं? 19th सेंचुरी, विक्टोरियन एज हम कहेंगे। विक्टोरियन एज की कोई खास खास बात क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है विक्टोरियन एज की?
क्या होते हैं? बट अच्छा, मॉडर्न नहीं, मॉडर्न एज और विक्टोरियन एज में कोई फर्क बता सकती हैं? अच्छा, तो विक्टोरियन एज हम क्या कह सकते हैं? विक्टोरियन एज में सीक्वेंस था और ड्रामे की लेंथ और जो क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस हमें नजर आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, विक्टोरियन एज के अंदर क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस स्टोरी के अंदर नजर आता है। नहीं, सारी गड़बड़ तो विक्टोरियन मॉडर्न एज में ही शुरू नहीं हुई कि जो है शैटरिंग क्रोनोलॉजिकली जो है वे ऑफ राइटिंग, पर्टिकुलरली इन द शैटरिंग तो इधर मॉडर्न एज में नहीं शुरू हुआ, जिसको 1910 कहते हैं। 10 के बाद की जो एज है। हाँ, अब्जॉर्डिज्म तो ये इधर से शुरू होता है ना मॉडर्न एज के अंदर। अब्जॉर्डिज्म को ही हम कहते हैं ना, ये सारा ना कोई स्टोरी का सीक्वेंस नहीं होता, लॉजिकली कनेक्शन नहीं होता आपस में, और जो एक रियल वे होता है स्टोरी लिखने का, बेतुका सा, कोई पता ही नहीं चलता कहानी किधर से है, और रियल लाइफ से भी दूर होती है पर्टिकुलरली। तो हमें ये चीजें वैसे मॉडर्न एज में नजर आती हैं, विक्टोरियन एज में नहीं। ये जो अमेरिकन लिटरेचर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये जितने भी प्लेस पढ़े हैं या स्टोरी, इवन द पोएट्री के अंदर ये सारी चीजें हैं, मॉडर्न नहीं है। वो तो सारा का सारा है, मोस्टली तो अमेरिकन लिटरेचर है ही मॉडर्न। इसमें ट्रेंड तो जो रिच लिटरेचर है वो खास तौर पे आया ही मॉडर्न एज के अंदर है, अमेरिकन लिटरेचर। जी। जैनब, आप नहीं फकीर साहब की क्लास ले रहे हैं? अच्छा, नहीं तो आप फकीर साहब से नहीं डरती? अच्छा, नहीं आपके ख्याल में विक्टोरियन एज और मैं जैनब से पूछता हूँ, एक मिनट, मैं नूर आपसे बात करता हूँ। जैनब, आप बताएं कि ये विक्टोरियन एज और मॉडर्न में क्या फर्क है? जो कुछ याद है वो तो बताएं फिर। ये दोनों में फर्क बताएंगी फिर आप कल? अच्छा, चलो ठीक हो गया। अच्छा नूर, आप क्या कह रहे हैं? क्या बताना है? हाँ जी, विक्टोरियन और मॉडर्न का बताना है। चलो ठीक हो गया, ये डन हो गया, और आपकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से लंबी भी हो जाएगी। अच्छा, अनम,
हाँ सॉरी, नूर क्या कह रही थी आप? वो कौन सी रिगार्डिंग? उनकी अपनी या व्हाट्सएप वाली? नहीं, मैं भी तो बच्चे यही कह रहा हूँ कि उनकी तो रिगार्डिंग आपके पास डबल आ जाती है, तो देन इट्स इजी टू अंडरस्टैंड and then to tell what the Fakir Sahab taught you, what the Fakir Sahab taught you, I think it is easy for you to present. तो उसके बारे में तो मेरे ख्याल में बोलना काफी सारा आसान हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ा फर्क है। ये विक्टोरियन एज तक तो सेम पीछे जो है ना करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं स्टोरी राइटिंग की, और ये अकलक आगे जाके मॉडर्निज्म में जो है अब्सर्डिज्म आ जाता है, बिल्कुल ही शटरिंग हो जाता है जो वे ऑफ राइटिंग था स्टोरी का। तो इस तरीके से वो एज डिफरेंस के बारे में कभी बहस नहीं हुई। अनम, आपने कुछ सुना है कभी? आप अमेरिकन लिटरेचर के बारे में क्या कहेंगे? अनम, हेलो। क्यों? आप वही नहीं जो ग्लासेस वाली हैं, वो चुप की थी सी? अच्छा, आपको तो बड़ा आइडिया, आप तो बड़ा बोलती हैं, इस पढ़ने के मामले में तो बड़ी एक्टिव है, वैसे ढीली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप तो वैसे उधर तो मेरी क्लास में तो बड़ी रेगुलर थी आप, आई थिंक, जैनब के अलावा। ऐसे ऐसे है ना जैनब? जैनब ऐसे है। नहीं 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 नहीं, आप वैसे तो रेगुलर हैं। मैं तो वैसे ही उसको कह रहा था, अनम को कह रहा कि अनम एक्चुअल रेगुलर हैं, उनकी तारीफ कर रहा था। चल, अच्छा चलो देखते हैं आप कल रेगुलर होंगी, ठीक है, नाइस, अल्लाह हाफिज।